स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था और जम्मू शहर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश सिंह, जो कि जम्मू पुलिस के जो हैं एडीजीपी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने जम्मू शहर को दहलाने का, आपने उस सब पूरे षड्यंत्र पर जो है पानी फेर दिया है। इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा आतंकी सरगना है जिसका नाम शाहिद है। इसको कुछ लोग मुनज़्ज़र के नाम से भी जानते हैं। इसने पिछले कुछ दिनों में एक अपना मॉड्यूल यहाँ तैयार किया था जिसके 3 पर्पस थे। एक तो इसने ड्रोन के ज़रिए वेपन्स भेजने थे और वेपन्स इनको उन आतंकियों तक पहुँचाना था जो कि कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा काम इन्होंने करना था, उसमें एक साउथ कश्मीर का आतंकी है जिसको यहाँ भेजा गया था, जिसको यहाँ पे एक अपना बेस सेटअप करना था। और जो शाहिद है पार बैठा आतंकी, इसने इसको एक आईडी भेजना था ड्रोन के ज़रिए, जिसको व्हीकल पे फिट करके, जो कि मोटरसाइकिल सेकंड हैंड ख़रीदने की योजना थी, उस पे फिट करके जम्मू में बड़ा धमाका करने की साजिश थी। मतलब स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू शहर को दहलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। जी बिल्कुल, ये जम्मू शहर के लिए था ये षड्यंत्र और इसको फॉइल किया गया है। और तीसरी जो बात जो सामने आई है उसमें ये है कि ये जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी ये कुछ घटनाएं करना चाहते थे, बड़ा टेररिस्ट एक्शन करना चाहते थे, और जिसमें कि पानीपत ऑयल रिफाइनरी और अयोध्या इनके टारगेट पे था। पानीपत ऑयल रिफाइनरी की रिकनेसेंस हो गई थी। इजहार नाम का एक लड़का जो शामली का रहने वाला है, इसने अपनी बातों में बताया है कि ये लगातार संपर्क में था आतंकी से जो पार बैठा है, और उसको इसने वीडियो बना के भेजा था। और इसके अलावा इसको ये भी टास्क किया गया था कि अयोध्या में रिकनेसेंस करनी है, लेकिन ये रिकनेसेंस करता इसके पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये बड़ी साजिश जो है नाकाम कर दी गई। तो मुकेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो अगर देखा जाए पूरा षड्यंत्र, इसमें जो है कई राज्यों जो है पुलिस इन्वॉल्व रही होंगी इसकी इन्वेस्टिगेशन में। मतलब यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, क्या आप चारों ने मिलकर इस केस को क्रैक किया है? सभी हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे किसी और स्टेट की पुलिस है। हम सब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि आतंकी किसी भी तरह की साजिश को यहाँ सक्सेसफुल ना कर पाए। और इस सिलसिले में हमने हाथ मिलाया, हाथ बढ़ाया और एक दूसरे से मिल के ये बड़ी साजिश को नाकाम किया। तो मुकेश जी, जो ये पूरा मामला है, पूरा केस है, क्या और भी आतंकियों के गिरफ्तारी की गुंजाइश है आने वाले दिनों में? इस मॉड्यूल पे काम अभी और चल रहा है। जो भी छोटे छोटे तार भी जो बचे हुए हैं, इन तक हम पहुंच जाएंगे और जितनी भी आगे गिरफ्तारियां संभव होगी हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, सर, जम्मू हो या श्रीनगर हो, जो स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह हो रहे हैं उन पर जो है आतंकी खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या आतंकवादियों के दूसरे जो नापाक मंसूबे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी सुरक्षा बल हो, किस प्रकार के जो है सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं स्वतंत्रता दिवस पर? सुरक्षा के हिसाब से हम चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ पे कर दी गई है। सभी पुलिस फोर्स के जितने भी एहलकार हैं, चाहे ऑफिसर जवान, सभी मुस्तैद हैं, तैनात हैं। 24/7 सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है यहाँ पे जम्मू, ना कि सिर्फ जम्मू शहर में बल्कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू प्रोविंस के। हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह की जो कोशिश आतंकियों की तरफ से हो रही है उसको हम किसी तरह से नाकाम कर दें।